नाज़रीन इकराम, साइंसी शोबों से वाबस्ता हजरात दुनिया साइंस में तरक्की और जिद्दत से भरपूर चीज़ें मुतारिफ करवाने के लिए हर दौर में सरगर्दा रहे हैं। और इस ज़िमन में साइंसदानों ने कई ऐसी इजादात की जो दुनिया बदलने की सलाहियत तो रखती थीं, लेकिन किस्मत के मारे ये हजरात अपनी इन इजादात को मंजर आम पर लाने से पहले ही इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। और बदकिस्मती से वो खुफिया कोड या फार्मूले जो दुनिया को बदलने की सलाहियत रखते थे वो पुरअसरार तरीकों से गायब हो गए। जैसे कि नाजरीन, मोबाइल फ़ोन ख़रीदते वक्त एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखी जाती है कि इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी कितनी है। मेमोरी चाहे कितनी भी मिल जाए लेकिन आखिर में कम पड़ ही जाती है। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपके पास 2 GB मेमोरी वाला फ़ोन हो और आपका फ़ोन सिर्फ 2 GB ही मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता हो, फिर भी आप 128 GB वाले फ़ोन से भी ज़्यादा डाटा महफूज कर पाएँ तो कैसा लगेगा। जैन स्लूट ने भी कुछ ऐसा ही ईजाद किया था। जैन स्लूट एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे और उन्होंने एक ऐसी डाटा कंप्रेशन टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसमें एक पूरी 2 GB की फिल्म सिर्फ 8 KB में कंप्रेस की जा सकती थी, और उन्होंने इस टेक्निक को स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम का नाम दिया था। दोस्तों, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का मुजाहरा फिलिप्स कंपनी के CEO के सामने किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 64 KB की चिप में 8 फिल्में एक के बाद एक चलाकर दिखाई। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि जैन स्लूट इस टेक्नोलॉजी का सोर्स कोड फिलिप्स कंपनी को दे पाते, 11 जुलाई 1999 को पुरअसरार तरीके से इनकी मौत वाक़ई हो गई। और जिस फ्लॉपी ड्राइव में उन्होंने ये खुफिया फार्मूला महफूज किया था वो भी इनकी मौत के बाद पुरअसरार तरीके से गायब हो गया। कई माह ढूंढने के बाद भी वो फ्लॉपी ड्राइव कहीं ना मिल सकी। नंबर 2 है डेथ रे। नाजरीन, निकोला टेस्ला अपने ज़माने के अजीम तरीन साइंसदानों में से एक थे। उन्होंने कई इजादात ऐसी की जो आज भी लोगों के काम आ रही है, जबकि इनकी बहुत सी इजादात ऐसी थीं जो इनके साथ ही ख़त्म हो गई या फिर दबा दी गई। दोस्तों, कहा जाता है कि निकोला टेस्ला ने 1930 में पार्टिकल बीम नामी एक वेपन इजाद किया था जो कि इतना ताकतवर था कि बड़े बड़े जहाज़ों को भी मीलों दूर से ही मार गिराने की सलाहियत रखता था। जबकि इसके बारे में निकोला टेस्ला का दावा था कि वो जिस मुल्क के पास भी होगा वो कभी भी जंग नहीं हार सकेगा। लेकिन नाजरीन, तारीखी शवाहिद के मुताबिक डेथ रे नामी इस हथियार को निकोला टेस्ला कभी भी पूरा न कर पाए, क्योंकि इस वेपन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो फंड्स दरकार थे वो निकोला टेस्ला को कभी नहीं मिल पाए। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त के लोगों का ख्याल था कि इस तरह का हथियार बनाना मुमकिन ही नहीं, इसलिए कोई भी कंपनी और कोई भी मुल्क इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के लिए तैयार न हुआ, और ये इजाद टेस्ला की मौत के साथ ही ख़त्म हो गई। नंबर 3, स्टारलाइट। ख़वातीन हज़रात, केमिस्ट मूरस बोर्ड ने 1970 और 80 की दहाई के दौरान एक ऐसा मादा इजाद किया था जो कि बहुत ही आला दर्जे की हरारत बर्दाश्त कर सकता था, और इस मादे का नाम उन्होंने स्टारलाइट रखा था। एक टीवी शो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौरान उन्होंने इस मादे की कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया, और कहा जाता है कि ये मादा 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकता था। यहाँ तक कि न्यूक्लियर धमाके का दर्जा हरारत भी आसानी से सह सकता था। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दिखाया कि अगर एक अंडे को स्टारलाइट से कवर कर दिया जाए और इसे आग में फेंक दिया जाए तो भी अंडा महफूज रहेगा। जबकि नासा ने भी इस मादे में दिलचस्पी का इजहार किया था, लेकिन मूरस बोर्ड ने इसे बनाने का तरीका कभी किसी को नहीं बताया था। और नाजरीन, इस मादे की तामीर का तरीकाकार भी इनकी मौत के साथ ही ख़त्म हो गया। नंबर 4, क्लाउड ब्लस्टर। नाज़रीन इकराम, क्लाउड ब्लस्टर एक ऐसा आला था जो बारिश पैदा कर सकता था। इसकी इजाद विलियम ओरिक ने की और 1953 में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था। 6 जुलाई 1953 को विलियम ने सुबह के 6 बजे क्लाउड ब्लस्टर का इस्तेमाल किया था और शाम तक बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन 1953 के बाद इसे दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि उस वक्त इन इजादात और क्लाउड ब्लस्टर को इलीगल करार दे दिया गया था, और बाद में विलियम को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही इनकी मौत हो गई। दोस्तों, बहुत से लोगों का ख्याल है कि डॉक्टर विलियम की इजाज़त से किसानों को काफ़ी मदद मिल सकती थी और इस इजाज़त से अनाज की पैदावार में भी इजाफा हो सकता था। लेकिन बहुत से अमीर ममालिक ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो गरीब ममालिक से इनका कंट्रोल हट जाता, और इस वजह से उन्होंने डॉक्टर को कैद कर लिया और इनकी इस डिवाइस को भी तबाह कर दिया। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की मुख्तसर लेकिन दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय देते हुए हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये काविश कैसी लगी। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।